हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी। सो चलिए वापस से स्टडी की तरफ चलते हैं और आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है गाइस, तो आई बटन पे जाके आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने प्लेलिस्ट ऐड की है वहां पे भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। और इन वीडियोस की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन सितंबर। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है थॉमस एम देवसिया। एंड IRDAI के चेयरपर्सन कौन है आपके? देबशीष पांडा। ठीक है, क्या नाम है इनका? देबशीष पांडा, जिनको मार्च में ही जो है अपॉइंट किया गया था, मार्च 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर्ड द 13.82% स्टेक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड फ्रॉम विच ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन कौन थे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। Now next is, who won the under 16 title of the World Youth Chess Championship 2022 while AR Ilamparthi won the under 14 championship title held in Romania। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? अंडर 16 का यहाँ पे जीता है टाइटल प्रणव आनंद ने, जो 76 ग्रैंड मास्टर हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था ये चीज। एंड अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो अंडर 18 इवेंट में एस कनिष्का जो है इनको 6th प्लेस मिली है, वेरस 8th प्लेस मिली है रक्षिता रवि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट यूटी दैट पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली टू कर्ब स्टबल बर्निंग थ्रू पूसा बायो डिकम्पोजर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज, इंडियन javelin thrower देवेंद्र झझरिया won the silver medal in the World Para Athletics Grand Prix 2022 held in डैश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ये हेल्ड हुआ था मोरक्को में। एंड यहाँ पे इन्होंने जो थ्रो किया था जेवलिन, वो था आपका 60.97 मीटर्स का। ठीक है, now next is, which of the following point is are correct with respect to the national logistics policy that was launched by the PM Narendra Modi in September 2022। तो पहला आपका ऑप्शन है, नीति आयोग of India has formulated the national logistic policy। Next is, under the policy the government will introduce the integrated digital system that will integrate 30 systems। Next is, PM also launched the Unified Logistic Interface Platform, that is ULIP, which will bring all the digital services related to transportation sector into a single portal। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया? करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर 2 and 3, दैट इज बोथ 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है? दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसमें इसे फॉर्मुलेट नीति आयोग नहीं करती है, इसे फॉर्मुलेट करती है लॉजिस्टिक डिवीजन। ठीक है, लॉजिस्टिक डिवीजन जो आपके आती है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर। ठीक है, लॉजिस्टिक डिवीजन जो आती है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, इस पॉलिसी का मेन एम क्या है? जो आपके गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो है बेसिकली वो सीमलेसली या अच्छे तरीके से और सिक्योर तरीके से जो है उनकी मूवमेंट होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री रीनेम द कैपिटल एज अस्थाना एंड एक्सटेंडेड द प्रेसिडेंशियल टर्म टू 7 years फ्रॉम द अर्लियर 5 years। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कजाकिस्तान। और इसकी ओल्डर कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। ठीक है, इसके PM कौन है? अली खान। ठीक है, क्या नाम है इनका? अली खान सैमी लोव। ठीक है, जिनको जनवरी में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, PM। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट चीता इन सितंबर 2022। तो पहला आपका स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज री इंट्रोड्यूस्ड वाइल्ड चीतास इनटू कूनो नेशनल पार्क, जो आपका मध्य प्रदेश में है, आफ्टर 70 years। ठीक है, नेक्स्ट इज, 8 चीताज वहां से जो है ट्रांसलोकेट किए गए थे, जिनमें से आपकी 5 जो है फीमेल्स थी, वेरस 3 आर मेल्स। नेक्स्ट इज, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज क्लासिफाइज एज चीता एज अ वनरेबल स्पीशीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर हेयर आर करेक्ट। ठीक है, एंड जो ये चीता थे वो कहाँ से रिलोकेट किए गए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाम्बिया से, जो आपकी अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके? सारा
ऐसे याद कर लीजिए, सारा, कुकू, गोंगल, गोंगलावा, ठीक है। ये इनके जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। इसकी कैपिटल क्या है नाम्बिया की, इट्स अ विंडहुक, ठीक है, विंडहुक। कभी कभी आपको कैपिटल भी इसकी पूछ ली जाती है, ठीक है। करेंसी इसकी आपकी डॉलर है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज लॉन्च बाय द रामनाथ कोविंद, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और ये हमारे 14th प्रेसिडेंट थे। अभी जो है वो 15th प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, एंड शी इज द सेकेंड प्रेसिडेंट आफ्टर द प्रतिभा पाटिल, जो हमारी 12th प्रेसिडेंट थी, ठीक है। Next is, name the personality who was recently in September awarded with the Chevalier de la Légion Honor, that is Knight of the Légion of Honor, France टॉप सिविलियन अवार्ड। तो ये जो अवार्ड जो है वो दिया गया है स्वाति पिरामल को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और इन्हें 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। Next question is, which of the following organization that launched a global digital platform, Greenfin Hubs, along with Reef World Foundation to encourage sustainable maritime tourism? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर आपका केनिया में है, नैरोबी केनिया में, और इसके रिसेंटली रीजनल एम्बेसडर जो है इंडिया के अपॉइंट किए गए थे अंकित कुमार वर्मा, ठीक है, जो आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और यूएनईपी के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के कौन है, राहुल छाबरा। Next question है, which organization launched the global registry of fossil fuels, the world's first registry of fossil fuels reserve, production and emission, along with global energy monitor? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन ट्रैकर। क्या नाम है इनका, कार्बन ट्रैकर। नेक्स्ट है, which of the following point is are correct with respect to the visit of Prime Minister Narendra Modi to Samarkand, Uzbekistan in September 2022? तो पहला आपका ऑप्शन है, पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड समरकंद उज्बेकिस्तान टू अटेंड दी 22nd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज SCO 2022. Next is, during the meeting, the city of Tirupati in Andhra Pradesh, India was nominated as a first ever SCO tourism and cultural capital for years of 2022-2023. Next is, India took over the rotating presidency of SCO from Uzbekistan for a year till September 2023 and India will host the SCO summit in 2023. ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, एंड सेकंड ऑप्शन जो है उसमें इनकरेक्शन क्या है, दैट इज जो यहाँ पे आपकी सिटी दी गई है वो है वाराणसी सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सी सिटी है, वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल आपको पूछी जा सकती है, दैट इज द ताशकंद, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री सेंट्रल बैंक साइन इन कॉर्पोरेटिव अग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी टू परस्यू क्रॉस बॉर्डर फिनटेक इनोवेशन? तो ये साइन किया है सिंगापुर के सेंट्रल बैंक ने, ठीक है। Next is, name the football club team that won the 131st edition of the Drone Cup 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम इसे किसने जीता है, तो आंसर क्या है, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने, और इन्होंने डिफीट किया है मुंबई की सिटी फुटबॉल क्लब को, ठीक है। और ये मैच आपका हुआ था विवेकानंद युवा भारती करिंगम स्टेडियम, या फिर आप इसे बोल सकते हो सॉल्ट लेक स्टेडियम, ठीक है। कौन सा, सॉल्ट लेक स्टेडियम, जो आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैम्बू डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 18th of September। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, नेम द बैंक दैट अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस एसेट विद द 48,000 crore टू JC फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज येस बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके MD एंड CEO कौन है, प्रशांत कुमार, जिन्हें जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया था अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 17th edition of World Wrestling Championship 2022 that was held in Belgrade, Siberia, India secured the 24th rank with a 2 medal while Dash tops the championship with a 15 medal. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जो है चैंपियनशिप टॉप की थी USA ने, और USA को मिले थे 15 मेडल, ठीक है। वेरस इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, 2 मेडल। जो 2 मेडल आए हैं वो दोनों आपके ब्रॉन्ज मेडल है। पहला आपका जीता है बजरंग पूनिया ने, ठीक है, 65 kg में, वेरस विनेश फोगाट ने आपका जीता है इन गर्ल्स कैटेगरी
विमेंस कैटेगरी 53 kg में फ्री स्टाइल में, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट रिलीज ऑन 16 सितंबर 2022, गौतम अदानी बिकेम द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बाय सरपासिंग द डैश व्हाइल एलन मस्क टॉप्स द लिस्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इन्होंने सरपास किया था बर्नार्ड आर्नोल्ड को, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड जो आपकी फोर्ब्स मैगजीन है, ठीक है, फोर्ब्स के आपके सीईओ कौन है, लुइस वेनम, ठीक है, क्या नाम है इनका, लुइस वेनम। Next is name the bank that partnered with the Remitly to enable the non-resident Indians, that is NRI, for secure and easy remittance to India. तो correct answer है that is State Bank of India. तो answer is option number C. अब क्या होगा, जो NRI है वो ट्रांसफर कर सकेंगे मनी विद दी मोबाइल by using the mobile app और a web app, ठीक है। एंड रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक्सटेंड की थी, जो वी केयर आपकी इन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट जो है लॉन्च की थी, उसका एक्सटेंशन उन्होंने किया है टिल दी 2023 मार्च 2023, ठीक है। नेक्स्ट है द थर्ड यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2022 वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 18th ऑफ सितंबर। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 18th ऑफ सितंबर। और 18th ऑफ सितंबर को ही आपका वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ठीक है, मॉनिटरिंग डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। Now next is name the state government that launched the CM the HESI, that is Let's Inform the CM web portal to address the public grievance। तो इसे लॉन्च किया है मणिपुर की गवर्नमेंट ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और मणिपुर के सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट है हु ऑर्गेनाइज्ड विच ऑर्गेनाइजेशन डिबार्ड चार्टर अकाउंटेंट राजीव बेंगाली फॉर 5 years एंड इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने इनको जो है डिबार्ड किया है, ठीक है। एंड इसके चेयरपर्सन कौन है, अजय भूषण प्रसाद पांडे। क्या नाम है, अजय भूषण प्रसाद पांडे, जिसका हेडक्वार्टर आपका क्या है, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी का हेडक्वार्टर आपका है आपका दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ अ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है दैट इज सत्येंद्र प्रकाश, और इन्होंने रिप्लेस किया है जयदीप भटनागर को, ठीक है। किसे रिप्लेस किया है, जयदीप भटनागर को। नेक्स्ट है रिसेंटली इन सितंबर द इवैक्यूएशन वार्निंग वाज इशूड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ड्यू टू टाइफून नैन मंडोल, जो आपका एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जापान। Now next is name the exercise that was reviewed by the General Manoj Pandey, Chief of Army Staff। और ये कौन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन लद्दाख। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसका एक्सरसाइज का नाम है पर्वत प्रहर, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पर्वत प्रहर। और रिसेंटली जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है दैट इज जनरल मनोज पांडे, इनको जो है नेपाल की जो प्रेसिडेंट है बदिया देवी भंडारी, इन्होंने एक टाइटल से इनको सम्मानित किया गया था। टाइटल का नाम क्या था, ऑनरी रैंक ऑफ जनरल, ठीक है, ऑनरी रैंक ऑफ जनरल, ठीक है, किसका, नेपाली आर्मी का, नेपाली आर्मी का, ठीक है। Now next is which ministry issued rules for Criminal Procedure Act 2022 that replaced the Identification of Prisoners Act 1920। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके यूनियन मिनिस्टर है आपके अमित शाह। Now next is recently in September, PM Narendra Modi inaugurated the International Dairy Federation World Dairy Summit 2022 in Greater Noida, Uttar Pradesh। Identify the theme of this summit। तो इस समिट की थीम आपकी थी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगर स्टैटिक क्वेश्चन की बात करें, क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज कि सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंडिया जो है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है इंडिया में। वर्ल्ड का 23% जो है इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। Now next is which institute became the first in the world to build the network based on long range radio technology to bring banking to remote places। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो आपकी यूनिट है आरबीआई की, ठीक है। Now next is which bank's foundation partnered with the Worldwide Fund for Nature India, that is WWF India, for Red Panda Transboundary Conservation in Sikkim and West Bengal। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे देखो एक और चीज क्वेश्चन जो बन सकता है, रेड पांडा डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल रेड पांडा डे। तो ये सेलिब्रेट होता है 17th ऑफ सितंबर को,
इस साल सॉरी इस बार हमने 17 सितंबर को इसे सेलिब्रेट किया था और ये जो है सेलिब्रेट होता है 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर सी। एंड ये यहाँ पे जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क जो गैंगटॉक सिक्किम में आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक्स बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अप्रूव द लोन ऑफ डैश टू पंजाब टू इम्प्रूव फाइनेंस एंड सर्विस डिलीवरी। तो यहाँ पे जो है आपका आउटले जो दिया गया है वो कितने का है 150 मिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, एंड रिसेंटली यहाँ पे जो है वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टरी ऑफ इंडिया के कौन सेलेक्ट किए गए हैं, किसे अपॉइंट किया गया है ऑगस्टे टानो क्वामे, जिनको अगस्त में जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, एंड इंद्रमित गिल को अपॉइंट किया गया था रिसेंटली, अगर आप पास की न्यूज देखोगे तो इंद्रमित गिल को अपॉइंट किया गया था एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन सितंबर द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द एमलगेशन ऑफ अ जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म विद विच कंपनी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है वियोकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Now next is name the Indian naval ship that was decommissioned at the naval dockyard in Mumbai, Maharashtra after the 32 years of service। तो इसका नाम है आपका INS अजय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, दैट इज INS अजय P34 जो आपका बिलोंग करता है अभय क्लास से। ठीक है, क्या नाम है, अभय क्लास से ये बिलोंग करता था और इसका नाम रखा गया था अजय क्लास पेट्रोल वेसल के नाम पे। Next is which state government that announced the first ever cinematic tourism policy 2022-2027। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुजरात। और ये जो अनाउंसमेंट है वो की है गुजरात के सीएम ने, जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द 37th इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम ऑफ कनेक्टिंग पीपल फॉर अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है 17 सितंबर को। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 1986 में हमने इसे पहली बार सेलिब्रेट किया था। Now next is which state government signed an MOU to support the Meghalaya government for a recruitment and training of a medical professional। तो इस टाइप का जो है अग्रीमेंट फर्स्ट टाइम साइन किया गया है और इसे साइन किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसके सीएम कौन है, एसके स्टैनल, वेरस इसके गवर्नर हैं आपके आर एन रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सितंबर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अनाउंस सम चेंजेस टू इट्स प्लेइंग कंडीशन इंक्लूडिंग अ बैन ऑन अ यूज ऑफ स्लाइवर टू पॉलिश द बॉल विद इफेक्ट फ्रॉम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, इट इज इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है वो अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो गया है। वेरस बाकी जो इसके मेन चेंजेस थे वो क्या क्या थे, बेटर रिटर्निंग व्हेन कॉट, यूज ऑफ स्लाइवर टू पॉलिश द बॉल, इनकमिंग बेटर रेडी टू face the ball, striker right to play the ball, unfair movements by the fielding side, running out of the non-strikers and bowler throwing towards striker end before delivery। Next is Federal Bank and Dash launched the pilot for digitalization of Kisan credit card lending in Gujarat and Madhya Pradesh respectively। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इसे लॉन्च किया है पायलट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ किसका, किसान क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, एंड रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो है इस साल ही इन्होंने जो एमडी एंड सीईओ है इन्हें अपॉइंट किया गया था। इनका नाम क्या है, ए मानी मिखलाई, जिनको जून में अपॉइंट किया गया था और इन्होंने रिप्लेस किया था राजकिरण, ठीक है, राजकिरण राय को। और ये जो है ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी कैनरा बैंक की। ठीक है, किसकी, कैनरा बैंक की। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नेम द इंडियन नेवल शिप दैट पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल नेवल एकड़ू 2022 इन ऑस्ट्रेलिया अलोंग विद द P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, INS सतपुत्रा। ठीक है, और ये जो आपकी एक्सरसाइज थी इसकी थीम थी पार्टनरशिप लीडरशिप फ्रेंडशिप। ठीक है, पार्टनरशिप लीडरशिप फ्रेंडशिप, एंड ये हेल्ड हुई थी आपके डार्विन में और नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज एरिया में, दैट इज नेक्सा। ठीक है, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री ऑन बोर्ड 76 स्टार्टअप अंडर द इंडिया वाटर ब्रिज पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज इन न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑन बोर्ड किया था, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और यहाँ पे देखो अभी रिजल्ट इसका आया नहीं है, बट जब रिजल्ट आएगा तो वहां पे जो सेलेक्टेड स्टार्टअप आपके होंगे उन्हें 20 लाख रुपीज दिए जाएंगे फॉर टू वर्क इन दी वाटर सप्लाई और वाटर मैनेजमेंट, या फिर जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट होता है उससे रिलेटेड काम करने के लिए इनको 20 लाख रुपीज जो है वो दिए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन अंडर 18 विमेंस एशियन चैंपियनशिप इन सितंबर। तो इसे होस्ट किया था बेंगलुरु कर्नाटका ने। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और स्टेडियम का नाम क्या था यहाँ पे श्री कांतिरवा एंड कोरमंगला इंडोर, बैंगलोर कर्नाटका में ये आपका स्टेडियम है। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है आपका फीबा का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका माइस स्विट्जरलैंड। ठीक है, माइस स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा हाउ मेनी सिटीज अक्रॉस इंडिया हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ सफाई मित्र सुरक्षित शहर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। 500 सिटीज ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है एज अ सफाई मित्र सुरक्षा शहर। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है वो 2020 में लॉन्च किया था ऑन ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, जो आपका 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। Now next is which country's Coast Guard participated in the joint exercise Abhyas 01 by 2022 along with the Indian Coast Guard in Chennai Coast, Tamil Nadu। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया था इंडिया के जो कोस्ट गार्ड के हैं उनके साथ। ठीक है, एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंट्रोड्यूस अ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अ फर्स्ट टाइम एमएससी एक्सपोर्टर्स कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन स्कीम विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज अपॉइंटेड एज अ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एज अ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है अपॉइंट किया गया है, जिसके चेयरमैन आपके कौन है एम सेथिलनाथन। ठीक है, एम सेथिलनाथन, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। नेक्स्ट है विच कंट्रीज एम्बेसी इन द इंडिया रिसेंटली लॉन्च द विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है सरस अलॉन्ग विद द खुशी फाउंडेशन इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी दैट इज इजराइल की जो एम्बेसी है उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इजराइल का आपका कैपिटल क्या है जेरूसलम और इसकी करेंसी है आपकी शेकेल। ठीक है। Now next question is name the organization that collaborated with the Indian Army to implement a corporate social responsibility project called Kargil Ignited Minds। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इनका मेन एम क्या है कि जो 50 स्टूडेंट्स होंगी, ठीक है 50 गर्ल स्टूडेंट्स होंगी, उनको प्रिपेयर करवाना इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द 13th एडिशन ऑफ ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2022 बाय क्रेडिट स्यूज global wealth increased to dash at $463.6 trillion in 2021। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या अगर परसेंटेज में देखें तो इट इज 9.8%। ठीक है, 8% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन सितंबर आरबीआई रिमूव द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क दैट इज पीसीएएफ रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो सितंबर मंथ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटा दिए गए थे, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है एमवी राव। ठीक है, एमवी राव इनका नाम है, या पूरा नाम लिख सकते हो, कभी आपको ऑप्शंस में पूरे नाम भी दे देते हैं। ठीक है, वेंकटा राव। Next question है which of the following point is are correct with respect to the initiative launched in the 3rd edition of Global Fintech Fest 2022। पहला आपका ऑप्शन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है UPI दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट्स विया क्रेडिट कार्ड ऑन द रूपे नेटवर्क। नेक्स्ट इज शक्तिकांता दास गवर्नर ऑफ RBI unveiled UPI Lite for a small value UPI transaction at via wallet-like features. Next is Reserve Bank of India also provide the cross-border remittance through the Bharat Bill Payment System that is BBPS। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। Now next is, and this is the last question, name the institute that partnered with the Kotak Mahindra Bank to launch a Save Energy Mission। तो इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने इसे लॉन्च किया है along with the Kotak Mahindra Bank। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास ने जो है इसे कोटक महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है कोटक IIT M Save एनर्जी मिशन। ठीक है, इस मिशन का नाम क्या है कोटक IIT M Save एनर्जी मिशन। एंड रिसेंटली जो कोटक महिंद्रा बैंक है इन्होंने लॉन्च किया था एवरीडे सेविंग अकाउंट। ठीक है, एवरीडे सेविंग अकाउंट इन्होंने जो है लॉन्च किया था। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कौन से बैंक ने एवरीडे सेविंग अकाउंट जो है ओपन किया था, अवेलेबल करवाया था। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।